दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों देश भर में अनलॉक 3 चल रहा है, जिसमें कुछ चीजों पर सरकार ने छूट भी दी है। इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की, तो भारत में पिछले बीते 24 घंटे में कोरोना के 56,282 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 904 मरीजों की मौत हुई। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिसमें आप देखने वाले हैं चीन की सीनाजोरी, भारत को दिया भारतीय जमीन छोड़ने का प्रस्ताव, बातचीत बेनतीजा। भारत चीन के बीच एक और बातचीत विफल रही है। दोनों देशों के बीच संबंध सही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या भारत और चीन के बीच तनाव और बढ़ेगा? जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही साथ चीन के नए वायरस का कहर, 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा हुए संक्रमित। चीन में जन्मे एक वायरस ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल के रखा है। साथ ही एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है, जिसमें चीन के एक नए वायरस से लोगों के संक्रमित होने का दावा किया जा रहा है। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही देश के इस राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल, जनता से पूछकर सरकार लेगी फैसला। अगर आप भी कोरोना काल में स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार कर रहे हैं तो इस खबर को जरूर जान लीजिएगा। साथ ही दोस्तों महंगाई का सामना करने को रहें तैयार, जाने कब मिलेगी राहत। जैसा कि आपको पता होगा, आलू से लेकर टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियों के दाम गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर इनकी महंगाई से कब तक राहत मिलेगी? आगे जानेंगे पूरी खबर को। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीन की सीनाजोरी, भारत को दिया भारतीय जमीन छोड़ने का प्रस्ताव, बातचीत बेनतीजा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद जारी है। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। ये बैठक चीन के अनुरोध पर रविवार को मोल्डो में हुई थी, जो 10 घंटे तक चली थी। अब चीन ने उल्टा भारत से पैंगोंग त्सो से पीछे हटने को कहा है। चीन के इस प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया है। चीन ने भारत से फिंगर 4 से भी पीछे हटने को कहा, जबकि भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग किया करता था और भारत फिंगर 8 को LAC मानता है। फिंगर 4 LAC के इस पार भारत के नियंत्रण वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन मई महीने में चीनी सेना फिंगर 4 पर आ चुकी थी। बाद में बातचीत के बाद चीनी सेना फिंगर 5 पर चली गई। भारतीय सेना को अब भी चीनी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाले चीन स्टडी ग्रुप ने चीन के प्रस्ताव का अध्ययन किया। बढ़ते हैं अगली खबर में। WHO ने चेताया, युवाओं में कोरोना संक्रमण के मामले 3 गुना बढ़े, जाने क्या है वजह। कोरोना वायरस को लेकर शुरुआत से ये बात कही जा रही है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। पिछले दिनों हुए अध्ययन में इस वायरस से सबसे अधिक 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की मौत होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन किशोर और युवाओं में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक देते हैं। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक युवाओं में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 महीने में 15 से 24 साल के युवाओं में संक्रमण 3 गुना बढ़ा है। युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह युवाओं को नाइट क्लब पार्टी करना, समुद्र तटों पर घूमना वगैरह भी बताए जा रहे हैं। WHO के मुताबिक युवाओं में कोरोना संक्रमण के मामले अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान जैसे एशियाई देशों में भी बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं देश के इस राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल, जनता से पूछकर सरकार लेगी फैसला। साथ ही अब जानिए इस जगह सरकार ने होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर फिर प्रस्ताव भेजा। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति देने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पुनः प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनलॉक दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में ऐसे प्रतिष्ठानों को अनुमति देने के लिए निर्णय लेने का उसे अधिकार है। आप सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा कि कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और वहां स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन वहां होटल, जिम आदि के लिए अनुमति दी गई है। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने उपराज्यपाल से ये भी जानना चाहा कि दिल्ली वासियों को अपनी आजीविका कमाने से क्यों रोका जा रहा है।
जबकि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 30 जुलाई को अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए दिल्ली में होटलों को फिर से खोलने का फैसला किया था। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव से सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए शनिवार 1 अगस्त से 7 दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति दी गई थी। सब कुछ सही रहने पर इन्हें नियमित रूप से खोलने की बात कही गई थी। साथ ही अगली खबर में, देश के इस राज्य में नहीं खुलेंगे स्कूल, जनता से पूछकर सरकार लेगी फैसला। कोरोना संकट को देखते हुए तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा स्थिति में स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण में कमी आने के बाद स्कूलों को पेरेंट्स व जनता की राय के अनुसार बाद में खोला जाएगा। मौजूदा हालातों में स्कूल को फिर से खोलने की कोई उम्मीद नहीं है। कोरोना का संक्रमण जब कम हो जाएगा तब पहले अभिभावकों से राय आमंत्रित की जाएगी। अगर वैक्सीन नहीं बनती है तो फिर बिना जनता की सहमति के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। आपको बता दें कि देश भर के पेरेंट्स कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक वैक्सीन या कोरोना की कोई दवा तैयार न हो जाए तब तक स्कूल न खोले जाएं। ऐसे हालात में किसी भी तरह से बच्चों की सेहत के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं केंद्र सरकार ने भी ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। अगली बड़ी खबर में, चीन में नए वायरस का कहर, 7 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा हुए संक्रमित। चीन में एक नई संक्रामक बीमारी से 7 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग इससे संक्रमित हो गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए मनुष्यों के बीच संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की है। सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने खबरों के हवाले से कहा कि बाद में पूर्वी चीन के अनुहाई प्रांत में 23 लोगों के संक्रमित होने का पता चला है। इस वायरस से संक्रमित जियांगसू की राजधानी नानजियांग की एक महिला को शुरू से खांसी और बुखार के लक्षण दिखाई दिए थे। डॉक्टरों को उसके शरीर में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स के कम होने का पता चला। 1 महीने के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। साथ ही अगली खबर में, कोरोनिल की जबरदस्त डिमांड, बाबा रामदेव ने कहा रोजाना 10 लाख पैकेट की मांग, हो रही है 1 लाख की आपूर्ति। दोस्तों आपको बता दें, योग गुरु बाबा रामदेव के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद को कोविड-19 की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोनिल के लिए हर एक दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है। रामदेव ने बुधवार को कहा कि हरिद्वार स्थित ये कंपनी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है, क्योंकि फिलहाल वो हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। उन्होंने दावा किया कि आज हमारे पास प्रतिदिन कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग है और हम केवल 1 लाख की आपूर्ति कर पा रहे हैं। इससे पहले जून में रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल कोविड-19 रोगियों को ठीक कर सकता है। हालांकि आयुष मंत्रालय ने तुरंत इसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में केंद्रीय मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि इस उत्पाद को केवल प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवा के रूप में बेच सकती है और कोविड-19 के इलाज के रूप में इसे नहीं बेचा जा सकता। साथ ही दोस्तों, महंगाई का सामना करने को रहें तैयार, जाने कब मिलेगी राहत। खुदरा बाजार में खाने पीने की चीजों के दाम में पिछले 2 महीने से इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां आलू 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है, वहीं टमाटर 80 रुपए किलो बिक रहा है। आटा, तेल, दाल और चावल के दाम भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सितंबर तक महंगाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान रिजर्व बैंक का है। आपको बता दें कि रबी की जोरदार पैदावार होने पर अनाज की कीमतें कम रह सकती हैं, खासकर अगर खुले बाजार में बिक्री और सार्वजनिक वितरण के तहत खरीदी बढ़ जाती है तो ऐसा हो सकता है। हालांकि खाद्य पदार्थों की महंगाई का जोखिम बना हुआ है। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, बैंक ग्राहक हैं तो जरूर जानें, लोन से लेकर चेक काटने तक बदल गए सारे नियम। अगर आप भी बैंक ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, बैंकों से गोल्ड और ज्वेलरी पर लोन लेने पर ज्यादा रकम मिलेगी। अब तक गोल्ड ज्वेलरी के वैल्यू के 75% तक ही अधिकतम लोन मिलता है, लेकिन अब ग्राहकों को गोल्ड वैल्यू का 90% तक बैंकों से लोन मिलेगा। ये रियायत मार्च 2021 तक रहेगी। उसके बाद फिर 75% रकम मिलेगी। कोरोना संकट में लोगों को राहत मिले, इसलिए ये रियायत दी गई है। चेक के इस्तेमाल को और आसान बनाने के लिए रिजर्व बैंक लगातार काम कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में चेक ट्रांजैक्शन को लेकर भी कई फैसले लिए गए। इसके अलावा चेक से होने वाले सौदों को फ्रॉड से बचाने के लिए नई व्यवस्था बनाई जाएगी। पॉजिटिव पे के तहत चेक लिखकर बैंकों को बताएं और बैंक चेक क्लियर करेगा। विकसित देशों में ऐसी व्यवस्था चेक की फोटो भेजने और डिटेल देने पर क्लियरेंस, ये व्यवस्था 50,000 रुपए या उससे अधिक के चेक के लिए लागू करने की योजना है। साथ ही अगली खबर में, पाकिस्तान की नई चाल, अब मानव रहित विमानों के जरिए कर रहा हथियार भेजने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में मानव रहित विमानों के जरिए हथियार और गोला बारूद भेजने का पाकिस्तान ने एक नया तरीका अपना लिया है और विगत दिनों में इस तरह के कई घटनाओं का पर्दाफाश हुआ है।
उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 200 से कम आतंकवादी सक्रिय हैं और इस साल अब तक सीमा पार से केवल 26 आतंकी ही इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश कर पाए हैं। विगत में जम्मू कश्मीर में ट्रक के जरिए हथियार भेजने के पाकिस्तान के एक और तरीके का पंजाब में पर्दाफाश हुआ था। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यहाँ मौजूद आतंकवादियों के लिए हथियारों की भारी कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए इस साल सीमा पार से गोलीबारी में वृद्धि कर दी है। साथ ही अगली खबर में ग्लेनमार्क लॉन्च करेगी फेबीफ्लू की 400 mg की टैबलेट, पहले दिन खानी होंगी 9 गोलियां। आपको बता दें, भारतीय दवा निर्माता ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अपनी मेडिसिन फेबीफ्लू की ज्यादा स्ट्रेंथ की टैबलेट्स बाजार में उतारने वाली है। कंपनी ने बताया कि ये टैबलेट्स 400 मिलीग्राम की होंगी। अब तक कंपनी 200 मिलीग्राम की टैबलेट्स उपलब्ध करवा रही थी। ग्लेनमार्क की इस टैबलेट का इस्तेमाल कोविड-19 के हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में किया जा रहा है। हालांकि कंपनी ने अभी 400 मिलीग्राम की टैबलेट की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। ग्लेनमार्क ने कहा कि 400 mg की टैबलेट लॉन्च होने के बाद कोविड-19 के मरीजों को बार बार दवा लेने के झंझट से निजात मिल जाएगी। मरीजों को कम गोलियों में पूरी डोज मिल जाएगी। कंपनी के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों को पहले दिन इसकी 2 बार में 9 गोलियां लेनी होंगी। अगली खबर में, देश में बिक रहा है अब तक का सबसे महंगा सोना, चांदी 75,000 रुपए के पार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में जोरदार उछाल के चलते घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 225 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। सोने की तरह चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,932 रुपए बढ़ी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमजोर डॉलर, केंद्रीय बैंकों की ओर से प्रोत्साहन उपायों और बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों से सोने की सेफ इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ है। प्राकृतिक आपदा, महामारी और राजनीतिक तनाव के समय सोने में निवेश सुरक्षित माना जाता है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। रक्षा मंत्रालय ने पहले लिखा, चीन ने की लद्दाख में घुसपैठ, बाद में वेबसाइट से हटाए दस्तावेज। भारत चीन के बढ़ते तनाव और सीमा विवाद को लेकर रक्षा मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट जारी कर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की बात मानी थी। हालांकि अब रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से ये डॉक्यूमेंट हटा लिया गया है। इस डॉक्यूमेंट में मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि मई महीने में चीन लगातार LAC पर अपना अतिक्रमण बढ़ाता जा रहा है। खासतौर से गलवान घाटी, पेंगोंग सो, गोगरा हॉट स्प्रिंग जैसे क्षेत्रों में घुसपैठ की घटना बढ़ी हैं। डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीन ने 17 से 18 मई के बीच लद्दाख में कुंगरांग नाला, गोगरा और पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर अतिक्रमण किया है। इसमें कहा गया है कि 5 मई के बाद से चीन का यह आक्रामक रूप LAC पर नजर आ रहा है। 5 और 6 मई को ही पेंगोंग सो में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी, लेकिन ये डिटेल देने के कुछ देर के अंदर ही सभी डॉक्यूमेंट्स हटा लिए गए हैं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।